क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है प्रश्न में और यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा ना कि इस सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है। अगर हम यहाँ पर पैटर्न समझ जाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है वो 4 है और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है वो है 6। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि 4 के द्वारा 6 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और हमें प्राप्त क्या करना है, 6 प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में 1 का गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 6 से हमें 12 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर 6 में हम किसी संख्या का गुणा करेंगे और यहाँ पर हम कोई संख्या जोड़ेंगे भी सही और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर 6 में हम किस संख्या का गुणा करें और क्या जोड़े जिससे यहाँ पर 12 आ जाए। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। ये 2 आया कहाँ से, अगर हम 4 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर हमने 6 लिखा है तो 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हम 3 को जोड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर 3 को जोड़ते हैं और यहाँ पर बराबर हमको 12 के लाना है तो यहाँ पर अब हमें 6 के साथ किस संख्या का गुणा करना होगा। अगर हम 6 के साथ 1.5 का गुणा कर देते हैं तो 6 गुणा 1.5 कितना होगा, 9 के बराबर होगा और 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है कि किस संख्या का गुणा करना है और यहाँ पर क्या जोड़ना होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 12 तक तो हम पहुँच ही गए हैं। अब हमें 12 से 30 को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, यहाँ पर हम गुणा और यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि किस संख्या का गुणा करना होगा। यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पर हम जोड़ेंगे किसी संख्या को, लेकिन यहाँ पर बराबर में क्या आएगा, 30 आएगा। तो आपको ये भी पता है गुणा किसका करना है और जोड़ना किसको है। 12 का आधा क्या होता है, 6 होता है। तो 6 को तो हमें जोड़ना है, लेकिन गुणा किसको करना है। गुणा के लिए आपको पैटर्न को समझना होगा कि पहले यहाँ पर 1 का गुणा किया है, उससे अगले पद के लिए 1.5 का गुणा किया है। तो अब यहाँ पर किसका गुणा किया जाएगा, 2 का गुणा किया जाएगा। 12 का गुणा 2 से करेंगे 24 आ जाएगा। 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 30 से 90 को प्राप्त करना है। तो 30 में हमें किसी संख्या का गुणा करना है और किसी संख्या को यहाँ पर जोड़ना है जिससे यहाँ पर किसके बराबर आ जाए, ये 90 के बराबर आ जाए। तो आपको पता है कि जोड़ना तो किस संख्या को है, जो यहाँ पर हम संख्या ले रहे हैं उसी संख्या का हमें आधा करना है और 30 का आधा कितना होता है, 15 के बराबर होता है। तो 30 में हम अब कौन सी संख्या का गुणा करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर पैटर्न को देखिए, पहले 1 का गुणा, फिर 1.5 का, फिर 2 का। तो अब यहाँ पर 2.5 का गुणा होगा। 30 में 2.5 का गुणा किया जाता है तो कितना आता है, 75 आता है और 75 में 15 जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 90 से क्या प्राप्त करना है। 90 से प्राप्त करना है 315। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 90। तो अब हमें गुणा किस संख्या का करना होगा, पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, ये आपको पता लग रहा है कि गुणा हम किस संख्या से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2.5 से गुणा किया है तो अब हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और जोड़ेंगे क्या, आपको ये भी पता है कि जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम संख्या ले रही है, जैसे कि हम यहाँ पर 90 ले रही है तो 90 का आधा होता है 45। तो यहाँ पर हम 45 को जोड़ेंगे और बराबर ये किसके आ जाएगा, 315 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर 315 ही लिखा हुआ है। 90 गुणा 3 करेंगे 270 आएगा। 270 में 45 जोड़ेंगे तो 315 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 315 के बाद जो अगला पद होगा वही होगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या। तो हमें क्या करना होगा, 315 में हमें किसका गुणा करना होगा। 315 में हम 3.5 का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 3 का गुणा किया है, यहाँ पर इससे पहले हमने 2.5 का गुणा किया है। तो अब हम यहाँ पर 3.5 का गुणा करेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे क्या, यहाँ पर ये 315 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर 315 का आधा करके यहाँ पर जोड़ेंगे और अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम इसको अलग पेज पे हल करते हैं। 315 में हमें गुणा किसका करना है, 3.5 का और फिर जोड़ना क्या है, 315 का आधा।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें अब क्या करना है, 315 में गुणा किसका करना है, 3.5 का, और जोड़ना किसको है, 315 का आधा। यहाँ पर जो भी हम संख्या ले रहे हैं उसी संख्या का ही तो हम आधा कर रहे हैं। तो अब इसको हल करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम हल करेंगे। 315 हम लिखेंगे ही, 3.5 को आप लिख सकते हो 7/2, और यहाँ पर आ जाएगा ये 315 और यहाँ पर बट्टे में 2। तो यहाँ पर है ये 315 गुणा 7 और प्लस है ये 315 और बट्टे में क्या आ जाएगा, ये पूरा बट्टा लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2। तो यहाँ पर 315 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 7 + 1 हो जाएगा और ये बट्टे में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 315 गुणा 8/2, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 4 बार, और 315 का गुणा हम 4 से करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 1260 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पर 1260। तो यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर है 315 और हमें गुणा किसका करना था, 3.5 का, और 315 का आधा करना था। तो आप यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हो कि 315 गुणा 3.5 है, और हम यहाँ पर जो ये आधा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 315 गुणा 0.5, क्योंकि आधा किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 315 का गुणा 3.5 से हो रहा है, यहाँ पर 315 का गुणा 0.5 से हो रहा है। 3.5 और 0.5 मिलकर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। तो 315 का गुणा हम 4 से करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, 1260 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।